दिलों के दर्द की, दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, और चुभ जाए जो बात वो घटिया नहीं होती। और मुझे मालूम है, मुझे मालूम है तमाम घरों की कीमत, मगर वे घर घर नहीं लगते जहां बिटिया नहीं होती, जहां बिटिया नहीं। बस अब इतनी अच्छी पंक्तियां मुझसे सुनने की उम्मीद मत रखिएगा। ये मैंने केवल इसलिए पढ़ दिया कि इसमें मेरा पारिवारिक संस्कार था और प्रयागराज का संस्कार था। अब आप मेरा संस्कार देखिए। असल में ये लोग बहुत पढ़ लिख करके कवि हुए हैं, तमाम डिग्रियां लेके कवि हुए हैं, लेकिन मैं इनसे थोड़ी बड़ी परंपरा, मतलब महाकवि कालिदास, महाकवि तुलसीदास की परंपरा से पत्नी के द्वारा हड़काए जाने पर, धमकाए जाने पर पत्नी के द्वारा ठोक पीट कर बनाया गया कवि मैं हूं। वाह, वो तो तुम्हारा चेचिस देख के भी लग ही रहा है जी कि रोज पिटते हो। देखिए भैया, हम पिटते हैं या जैसे भी हैं, एक बात बता दें, ये मेरी हिम्मत है कि मैं बता दे रहा हूं। शशि भैया अपना नहीं बता रहे हैं। भाई साहब 6-7 दिन पहले की बात है, मैं गया था देवास भाई साहब के घर। भाई साहब की मोहल्ले में बहुत इज्जत है, ये हम जानते हैं। भाई साहब तो तमाम, ये इनके मोहल्ले में जल्दी पुलिस नहीं आती, ये तमाम फैसला यही कर देते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, बड़े लोग हैं, मैं थोड़ा इशारे से बात करना चाहता हूं। भाई साहब शशि भैया बैठे हुए थे, तो इनके यहाँ तमाम समस्या लोग लेके आते हैं। एक आदमी समस्या लेके आया है, तो इन्होंने कहा देखो मैं जल्दी में हूं, जल्दी से ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगाया है कि तुमने अपनी पत्नी को 10 साल तक पूरे काबू में रखा। तो उसने कहा शशि भैया असल में ऐसा है ना। कहे नहीं, सफाई उफाई मत दो, तरीका बताओ, तरीका बताओ। ये कल भी समझ में आएगा। चलिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले मैं राष्ट्रभक्ति पढ़ता था, राष्ट्रभक्ति की कविता पढ़ता था, लेकिन अब मैं नहीं पढ़ता। असल में हमारी पत्नी ने मना कर दिया कि तुम राष्ट्रभक्ति की कविता मत पढ़ा करो। हमने कहा क्यों न पढ़ें? तो उसने कहा पढ़ोगे तो चिल्लाओगे। मैंने कहा भाई राष्ट्रभक्ति तो चिल्ला के पढ़ी जाती है। तो उसने कहा तुम मेरे हर काम में टांग अड़ाते हो। अरे जब घर पर चिल्लाने के लिए मैं हूं, तो तुम काहे चिल्लाओगे? मैं पत्नी की बात मान गया। भैया आप लोग तो इतने सन्नाटे में आ गए जैसे दुनिया का अकेला पति मैं हूं जो पत्नी की बात मानता हूं। ये हुई कुछ बात, मैं पत्नी की बात मान गया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैंने राष्ट्रभक्ति छोड़ा नहीं, थोड़ा तरीका बदल दिया। आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए बदली हुई राष्ट्रभक्ति देखिए, याद करिए। दोबारा भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही शपथ लिया, फिर घोषणा कर दिया कि 15 जून तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अब भाई बड़ा प्रदेश है, बहुत काम है, नहीं हो पाया, वो गड्ढा ही पाटे का। तब मेरी राष्ट्रभक्ति जगी, मैंने लोगों को समझाया। अगर आपको आनंद आए तो मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि मैंने लोगों को समझाया। मेरी राष्ट्रभक्ति देखिए कि आंखों में आंसू भी होंगे, आंखों में आंसू भी होंगे, जज्बात तो आने दो, और सपने सारे पूरे होंगे, रात तो आने दो, और गड्ढों से मुक्त सड़क होगी, ये वादा मेरा है। अरे सारे गड्ढे भर जाएंगे, बरसात तो आने दो सारे। देखिए मुझे अच्छा लगा, अगर आप लोग ऐसे सुनेंगे
तो मैं इसी टाइप का कवि हूं। असल में ये अभी जितने भी कवि आए सब अपनी बात बता रहे थे। मेरे पास अपनी बात भाई साहब कुछ नहीं है, मैं तो आप लोगों का कवि हूं, आपके मन की बात करता हूं, हास्य के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से। भाई साहब एक बात आपको बता दें, आप कभी हास्य कवि को हल्के में मत लीजिएगा। बहुत जख्म हो सीने में, बहुत जख्म हो सीने में, फिर भी हंसना पड़ता है। और कभी मदारी कभी जमूरा खुद ही बनना पड़ता है, और स्वयं तमाशा बन जाना सबके बस की बात नहीं। पर तुम्हें हंसाने खातिर मुझको बनना पड़ता है, पर तुम्हें हंसाने खातिर मुझको बनना पड़ता है। मित्रों, मेरा बहुत सम्मान हुआ, बड़ा सम्मान हुआ। यहाँ पे ये दे दिया गया, ये बैच लगाने के लिए माला पहनाया गया, और वो पोर्ट्रेट दी गई, भगवान शंकर की मूर्ति दी गई। भाई साहब मेरा सम्मान घर पर भी होता है। मैं बता रहा हूं, अभी 4 दिन पहले की बात है। मैं ये सालों लेकर के मैं अपने घर पहुंचा। मैं सुनिएगा, जब मैं अपने घर पहुंचा 1:30 बजे रात, जैसे ही दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, और खोलते ही 1:30 बजे रात, मेरा सम्मान, पत्नी बोली सुन ए नजर इलाहाबादी, पत्नी बोली सुन ए नजर इलाहाबादी, अरे तुमने तो सरेआम मेरी वाट लगा दी। मैं घर में पड़ी रहूं और बाहर तेरा हो सम्मान, और पत्नी के सम्मान का तुझे नहीं कुछ ध्यान, और तुझे नहीं कुछ ध्यान तो अब बाहर ही खड़े रहो। तुझे नहीं कुछ ध्यान तो अब बाहर ही खड़े रहो, और सम्मान ही ओढ़ो और बिछाओ, यही सुबह तक पड़े रहो, यही सुबह। देखिए भाई साहब, मैं बड़ी लंबी फहरिस्त है, मैं थोड़ा कम पढ़ना चाहता हूं, लेकिन उसमें आपको हंसाना, गुदगुदाना चाहता हूं। भाई साहब प्रयागराज से आया हूं। जल्दी। प्रयागराज में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, कुंभ मेला। हम अपनी पत्नी को बहुत मानते हैं। वाह। तो सर आप काहे परेशान हो गए? अरे हमारी पत्नी है, हम ही तो मानेंगे, आप थोड़ी मानोगे सर। हाँ सुनिए, मैं उनको एक बार संगम नहलाने ले गया, उसका जिक्र करता हूं कि मैं अपनी पत्नी को कितना मानता हूं। शशि भैया देखिएगा, स्वागत भैया। हम भी गए नहाने संगम, हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे, पत्नी ने था ठेल दिया, हम गए न अपने आप से। वाह। और घर से दोनों पैदल निकले, घर से दोनों पैदल निकले, रिक्शा एक पकड़ना था, और पहुंच रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन में चढ़ना था। और पत्नी के तन पर सोने के गहने 20 तोले थे, और मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे। ये ताली वही लोग बजाए हैं जो ऐसा कर चुके हैं या करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे, और जोर जोर चिल्लाकर रिक्शा हम रुकवाते थे। पर देख हमारी पत्नी को सब भागे भागे जाते थे। अरे रिक्शे की पूरी सीट भी उसको पड़ती छोटी है, क्या बतलाऊं मेरी पत्नी शायद कुछ मोटी है। और एक बेचारा, बड़ी बात सुनिएगा, एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम। एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम, पर इनका भाड़ा भैया किलो मिलेंगे हम। वाह। और एक शर्त है और हमारी, एक शर्त है और हमारी, तभी हम चल पाएंगे, पीछे पीछे तुम ठेलोगे, हम हैंडल केवल घुमाएंगे। पीछे पीछे तुम ठेलोगे, हम हैंडल केवल घुमाएंगे। और दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, चढ़ी न अपने आप से, हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे।